मित्रों, जीवन का एक अद्भुत रहस्य आपको एक बता दूं कि जब तक आपका मन आप पर हावी होगा तब तक समाज और बाहर के लोग भी आप पर हावी होंगे। और जब आप अपने मन को जीतोगे, अपने मन को गुलाम बनाओगे, तो बाहर के लोग भी आपके गुलाम बन जाएंगे। बहुत रहस्यपूर्ण बात है, क्योंकि बाहर जो लोग होंगे वो कुछ है नहीं, वो भीतर जो हम है, जैसी हमारी स्थिति है उसी का वो प्रतिबिंब है, उसी से वो क्रिएट होते हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो लोग है क्या? वो माइंड है, वो मन है। और उस मन को अगर हमने अपने भीतर जीत लिया तो बाहर के जो आदमी है उसका मन भी हमने जीत लिया। इसलिए आप देखते हैं ना, कितने साधु संत होते हैं तो कितने बड़े बड़े लोग उनका गुलाम बन जाते हैं। जैसे ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, इन जैसे संत पुरुषों के आगे बड़े बड़े अरबपति, धनाढ्य, बहुत प्रतिष्ठित आदमी, वो सब एकाएक गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि संत पुरुषों ने बाहर कुछ किया नहीं, उन्होंने अपने भीतर अपने मन को जीत लिया। तो अपने मन को जो जीतेगा वो बाहर भी जीत जाएगा। भौतिक दुनिया में भी ऐसे होते हैं ना, जैसे जो लोग गरीब है उसको बहुत लोग हेला करते हैं। जो गरीब है वो खुद भी परेशान होता है और लोग भी उसको परेशान करता है, उसको घृणा करता है, निंदा करता है, उसको ना कुछ समझते हैं। मगर उसी आदमी ने अगर बहुत धन कमा लिया तो वो भीतर भी खुश होगा, भीतर भी उसके परिवार में भी वो प्रतिष्ठित होगा और बाहर के लोग भी उसके चाकरी करेंगे, गुलाम बन जाएंगे, है। तो इसी तरह ज्ञान भी होगा। और जो धन तो बाहर की बात है, जैसे धन ज़्यादा कमा लिया तो पहले जो गाली करने वाले, निंदा करने वाले लोग हैं वही लोग फिर जी हजूर करेंगे। मगर जितना भी आप धनाढ्य क्यों ना हो तो फिर भी आप संत पुरुषों के आगे गुलाम बन जाओगे, है ना। तो इसलिए संत पुरुष सबसे श्रेष्ठ होते हैं। मित्रों, मैं अपना भी कुछ अनुभव शेयर कर देता हूँ आपको ये बात समझने के लिए। जैसे पहले जब मन मेरे ऊपर हावी था, मन द्वारा मैं जब बस में था, तो उस वक्त मुझे बाहर के लोग भी ऐसे ही ना कुछ समझते थे, है ना। वो लोग मुझे कोई महत्व नहीं देते थे। मगर ध्यान करने के बाद जब मन से ऊपर उठना हो गया तो अद्भुत बात ये हो गई कि बाहर के लोग फिर धीरे धीरे से वो झुकने लगे, कुछ मानने लगे, है ना। अपरिचित लोग, जैसे जो परिचित लोग हैं वो तो इस तरह भी मान लेते हैं जैसे ये टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, तो इस तरह से भी वो मानेंगे। मगर जिन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना है, अपरिचित आदमी है, उसके आगे जब हम जाते हैं तब वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है ना। पहले जब हम किसी शहर में, किसी गांव में जाते थे तो उस वक्त जो लोग आसपास मिलते थे तो वो इस तरह देखते हैं जैसे कि मैं कुछ हूँ नहीं, है ना, कुछ। मगर अब हम जब जाते हैं उसी अपरिचित स्थान पर तो अपरिचित व्यक्तियों भी वो भी आसपास आते हैं और एकदम श्रद्धा से झुकते हैं और सेवा करने के लिए राजी हो जाते हैं। मित्रों, ये उदाहरण के रूप में आपको बताया। ऐसे ही आप बहुत लोग हैं ना जो मुझे मानते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये बात भी एक उदाहरण ही है। आप सभी को तो नहीं मानते हैं ना। यूट्यूब चैनल में कितने बोलने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े व्यूअर वाले भी होते हैं, तो उनको आप इस तरह नहीं कहते होंगे, मगर मुझको भी आप भगवान बोल देते हैं। तो ये कैसे ये बात होती है, इसका साइंस क्या है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इसका साइंस ये है कि माइंड मेरा और तेरा नहीं होता, सब माइंड एक ही होता है। अगर हमने अपने भीतर का जो माइंड है उसको जीत लिया
तो बाहर के जो लोग हैं उसका भी माइंड हमने जीत लिया। जब उसके साथ हम जाएंगे तो वो खुद उसको झुकना ही पड़ेगा, या उसको बोलना पड़ेगा ये पागल है ना, या बोलना पड़ेगा ये मुझसे श्रेष्ठ है ना। जो समझदार है वो इस तरह लेंगे, क्योंकि वो उपस्थिति ही उसको दिखा देती है ना कि जो लोग माइंड में जीते हैं वो कमज़ोर होते हैं। वो भय होता है उनके भीतर लज्जा होती है, उनके भीतर शर्म होता है, उनके भीतर घृणा होती है ना, अनिश्चितता होती है, फियर होता है। ये तो बोल दिया। तो माइंड में जो लोग जीते हैं ना उनके साथ ये सब चीज़ें होती है, और वो वाइब्रेशन के रूप में वो बाहर फैलाते भी है। तो इसलिए आप देखें, आप जिसका संगत करते हैं ना उसका प्रभाव आप पर पड़ जाता है, क्योंकि वो वायुमंडल में भी व्यक्त हो जाता है। जो भीतर की चीज़ है वो बाहर भी प्रकट हो जाती है। इसलिए आप जिसका संगत करो उसका आप पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पावरफुल नहीं हो उससे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, और वो धीरे धीरे आपको भी अपने जैसा बना देगा। तो सम्मोहन का जो विज्ञान है वो इसी तरह का है, जो पुराने ज़माने में होता है ना। ये क्या बोलते थे इसको, कि जादू टूना मंत्र कर लिया और उसको अपने बस में कर लिया। तो बस में करने वाली बात यही, जिसका आप संगत कर लोगे वो आपको बस में कर देगा। अगर आप के भीतर अपना कंट्रोल नहीं है तो आपको फिर और कोई कंट्रोल करेगा। जो अपना मालिक नहीं होगा उसको दूसरे का मालिक होना पड़ेगा, है। क्योंकि मालिकत तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसका अर्थ गुलाम हो गए। मालिक ना होने का अर्थ क्या है? गुलाम है। तो जो गुलाम होगा वो तो तैयार ही है जिसको भी गुलाम करने के लिए। तो जब हम अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं, कुछ आत्मा की किरण हमें आविष्ट कर देती हैं, तो क्या हो जाता है, हम एक भीतर से पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं और हमारे आसपास भी उसका प्रभाव फैल जाता है। तो इसीलिए जो मन के घेरे में रहने वाले व्यक्ति होंगे ना आसपास, वो भीतर महसूस कर ही पाएंगे अपने को, वो कमज़ोर महसूस कर ही पाएंगे। आपकी शक्ति का अनुभव उनको होगा, है ना। आप दो व्यक्ति बैठे, जिसने अपने मन पर जितना विजय प्राप्त किया हो वो श्रेष्ठ हो जाएगा, है ना। लोगों की यही तो है ना, लोगों के बीच में जो कैटेगरी है, कोई बोलता है ब्राह्मण है, कोई क्षेत्रीय है, वैश्य, शूद्र, दलित है। तो इस तरह जो सामाजिक कैटेगरी होती है वो तो अंधविश्वास होंगी, बाद में उसका गलत तरीके से उपयोग किया गया। मगर जिन लोगों ने बनाया ना वो वैज्ञानिक रूप से ही बनाया होगा, क्योंकि जो अपने मन के घेरे में जितना घिरा हुआ होगा वो उतना निचला होगा, और जो अपने घेरे से जितना ऊपर उठा हुआ होगा वो उतना श्रेष्ठ होगा। इसलिए ये श्रेष्ठता भीतर से ही नहीं बाहर भी दिखाई पड़ेगी। इसलिए जो जैसे दलित लोग होते हैं ना, वो खुद ही अपने को गुलाम मानने के लिए राजी होते हैं। बात गलत है, मगर सामाजिक सिस्टम ऐसे ही है। कभी कभी 2-3 वर्ष में, 1-2 वर्ष में मैं अपने गांव वाले घर में भी जाता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ बहुत दलित भी बैठते हैं। जब मैं जाता हूँ तो कुछ दलित जो भैया है वो मिल जाते हैं बचपन में, जिनको मैंने देखा, जिन्होंने मुझे कुछ सहयोग किया, तो वो मिल जाते हैं, वो बैठते हैं और बोलने लगते हैं कि आप महाराज हो, आप भगवान हो, इस तरह बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि भैया तू क्या बात करता है यार, तू और मैं एक ही हूँ, तेरा भी वैसा ही खून है, मेरा भी वैसा ही है, तो क्यों बोलता है इससे? तू मेरे उम्र से बड़ा है तो आदर योग्य तो तू है। तो वो फिर बोलता है मालिक ऐसा बात मत करो, ये मुझे पाप लग जाएगा। इस तरह हो बोलेगा, मुझे पाप लग जाएगा, आप तो आदर योग्य हो, सम्मान योग्य हो, आप तो ब्राह्मण हो, हम तो दलित हैं, शूद्र है। तो इस तरह वो बात करता है। मगर उसको भी हिप्नोटाइज किया गया है, समाज ने उसको दलित बनाने में मजबूर किया गया है। मगर बाहर के लोगों ने जितना भी किया हो, खुद भी वो भीतर अपने मन से हिप्नोटाइज है ना, मन से बहुत निचले हिस्से में है।
तो जो मन करता है वो खाता है। जैसे इस तरह के लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो खाने सेक्स करने के लिए ही उनका ध्यान होता है। उनका जीवन में खाना, सेक्स करना और सोना इतना ही होता है। और खाने में वो लोग ऐसा ऐसा खाते हैं, गाय का मांस खा देते हैं, बैल का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, और वो एकदम दुर्गंधित वातावरण में बैठते हैं। उनके घर में आप जाओ तो इतना दुर्गंध होता है, आसपास बहुत दुर्गंध में रहते हैं, सर सफाई सुग्घर वो होता नहीं है ना। तो ये मन का सबसे निचला हिस्सा है, उसको पूरे मन ने ही काबू कर लिया। और मन क्या चाहता है कि वो तृप्त चाहता है, मन की तृप्ति चाहता है वो, इसलिए वो मांस खाएगा, इसलिए वो शराब पिएगा, इसलिए वो सेक्स करेगा। उसको मांस चाहिए, शराब चाहिए, सेक्स चाहिए, और उसके लिए उतना चीज़ पाने के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार है। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इनको आप 200-400 रुपये दे दो कुछ दारू पीने के लिए, वो आपको आपके गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे होते हैं ना बहुत, है ना। वो ज़्यादा मांग उनकी नहीं होती है, कुछ भी दे दो आप उसको दारू पीने के लिए, तो वो बिक जाएगा फिर। तो इसीलिए जो चुनाव में उठने वाले एमएलए, ये सांसद होते हैं ना, ये चुनाव में उठने वाले उम्मीदवार, वो इनका फ़ायदा उठा देते हैं। वो कुछ 100 रुपया उनको देकर दारू पिला लेते हैं, फिर उनका वोट ले लेते हैं, तो ऐसे वो जीतते हैं। तो जो आदमी सबसे निचला होगा, निचला का क्या अर्थ है, जो सबसे ज़्यादा मन से घिरा हुआ होगा और जिसको उसका मन ज़्यादा कंट्रोल करता है, वो उतना अश्रेष्ठ होता है, वो उतना निचला होता है, और उसको बाहर के लोग भी उसको गुलाम बनाएंगे फिर, है ना। और जो आदमी अपने मन को, अपने मन से ज़्यादा ऊपर उठता है ना, अपने मन से बिल्कुल बाहर ही जो आता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उसी को बोलते हैं संत पुरुष, साधु पुरुष, इनलाइटमेंट, है ना। तो इतने श्रेष्ठ है वो खुद भी श्रेष्ठ है, खुद उन्होंने अपने मन को गुलाम बना दिया होता है, और बाहर के लोग भी उनके आगे गुलाम बनने के लिए तैयार है, उनके आगे अपना सर रखने के लिए तैयार होते थे। तो मित्रों, संसार को जीतना है, अपने को जीतो। लोगों को भी गुलाम बनाना चाहते हो तो अपना मन को गुलाम बना दो, लोग आपकी गुलाम हो जाएंगे। मित्रों, अध्यात्म का रहस्य यही है। इस तरह के अपने मन को गुलाम बनाने के लिए व उससे ऊपर उठने के लिए आपको ध्यान साधना बहुत मदद कर सकती है। उस किस्म की मेरे पास भी कुछ 15 प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो है, वो आप मुझे लेके कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे बात करें, चैट करें, उसका नंबर और लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो धन्यवाद।